बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के रुद्रपुर से राहुल गांधी के आग वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। मैं कांग्रेस की लगाई आग ही बुझा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपने खतरनाक इरादे बता रहे हैं और बीजेपी की जीत पर देश को धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। कांग्रेस के लोग अपने खतरनाक इरादे जताना शुरू कर दिए हैं। और राजस्थान के कोटपुतली में प्रधानमंत्री का एक और बड़ा बयान। 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर भर है। हमारा तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक होगा। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया। और इसलिए कुछ लोग कहने लगे हैं, अरे मोदी जी इतना कुछ हो गया, अब क्या बाकी बचा है? अरे जरा अब तो आराम करो। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने नया चुनावी नारा भी दिया। दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सूरमा। विपक्ष मुझे जी भरकर गाली देता है, कहा मोदी जी ने। मेरे लिए मतदाता ही सूरमा है। मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं, जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं, तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग जम करके, जी भर करके मोदी को गाली देते रहते हैं। लेकिन राजस्थान के लोग जानते ही हैं, राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं, दाल बाटी चूरमा, वोटर मारा सुरमा। मोदी तो देश के वोटर की ताकत से, जनता जनार्दन की ताकत से दिन रात दौड़ता है, आपके लिए दौड़ता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ता है। और पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए और कहीं विरोध नहीं हुआ। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता को डराने की साजिश करती है। भाइयों बहनों, 370
मानो ऐसा बिजली का करंट था, ऐसा डरा के रखा था, कोई 370 को छुएगा तो पूरे देश में बिजली का करंट लग जाएगा। छूने को तैयार नहीं थी। इनको पता नहीं है ये मोदी है। और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना हो, तो प्रधानमंत्री को आपने सुना। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया फ्रंट पर जमकर निशाना साधा और लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। अमित शाह ने बेंगलुरु में बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में कर्नाटक बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने कर्नाटक बीजेपी के नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी की। बैठक के बाद अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 400 पार के लक्ष्य की बात को फिर से दोहराया। और मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में हैं, और दूसरी ओर परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, ये इंडी अलायंस है। पूरे देश भर में मैं लगभग 60% राज्यों में दौरा कर चुका। मैं जहां पर भी गया, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, शहर हो, गांव हो, जहां भी गया सभी लोग मोदी 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 के नारे लगा। और जमानत के बाद कल बाहर निकलेंगे संजय सिंह। आज अस्पताल में हैं आप सांसद संजय सिंह। सुप्रीम कोर्ट से मिली है संजय सिंह को जमानत। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। जिस केस में केजरीवाल बंद हैं, उसी केस में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से आज मिली जमानत। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। खास बात ये कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति भी दी है। ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह जमानत पर रहेंगे। संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी उसी केस में बंद है जिसमें संजय सिंह को जमानत दी गई है। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने लिखा, सत्यमेव जयते। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लिखा कि सच की हमेशा जीत होती है। सच को दबाया जा सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संजय सिंह को शेर कहा और लिखा कि उनकी रिहाई से पूरी पार्टी खुश है। संजय सिंह को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी अनीता का TV9 पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। 3 बड़े भाई जेल में इसलिए ज्यादा खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी राहत तब जब तीनों भाई बाहर आएंगे। अनीता सिंह से बात की है हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह हमारे साथ है। आप अस्पताल से उनसे मिलके आ रही हैं। हाँ, अभी उनकी सेहत ठीक है और आज जो न्यायपालिका ने जो भी ऑर्डर किया है और उससे सबको थोड़ा सी राहत मिली है। लेकिन पूरी राहत तभी होगी जब 3 भाई हमारे बाहर आ जाएंगे और हम चाहते हैं उनके न्यायपालिका पे मुझे पूरा भरोसा है कि उन तीनों भाइयों को भी इसी तरह से राहत देंगे और एक दिन वो लोग भी बाहर आएंगे, फिर हम लोग साथ में। भले ही जमानत मिल गई है लेकिन खुशी आप नहीं मनाएंगे? नहीं, अभी खुशी हम इसलिए नहीं मना सकते क्योंकि अभी हमारे तीनों बड़े भाई अंदर हैं। जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक कोई खुशी नहीं। और आगे की प्रक्रिया आपको बताएगी, कब छूटेंगे जेल वहाँ से? वो कल दोपहर 3-4 बज जाएगा। अस्पताल से रिलीज होंगे? नहीं, अस्पताल से दोपहर में रिलीज हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद प्रोसेस जो होगा वो उस हिसाब से होगा। 6 महीने कितने आपके लिए संघर्षपूर्ण रहे? बस आप लोग तो मिलते रहे और संघर्ष मेरा पहले भी ऐसे ही था, आज भी था, तो ठीक है। संघर्ष सुनवाई हुई, उम्मीद थी कि मान मिल जाएगी? हाँ, आज उम्मीद थी। लग रहा था कि आज कुछ पॉजिटिव होगा, तो सब भगवान ने सुना और न्यायपालिका ने भी अच्छा किया।
और सांसद संजय सिंह की जमानत पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है, देखिए TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। माननीय कोर्ट ने जमानत दी है, किन शर्तों पे दी है, ये देखने का विषय। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि रास्ता आगे खुलेगा, सिसोदिया भी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ सकते हैं। मतलब चुनाव से पहले उनके तमाम जो नेता अरविंद केजरीवाल कल रास्ता खोल के गए हैं, आतिशी मार लेने का और सौरभ भारद्वाज का रास्ते खुल रहे हैं, सबके लिए खुल रहे हैं। लेकिन इनके बावजूद भी उनका कहना है कि जेल से सरकार चलाते रहेंगे केजरीवाल। देखिए, मैंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी का चरित्र जो है वो निर्लज है, नैतिकता नाम की चीज़ इनमें है नहीं। जरा अरविंद केजरीवाल अपने पुराने भाषण देख लें, किसी पे भी एक आरोप लगे उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, कुर्सी पे बैठे रहने का अधिकार नहीं है। और अब इस राजमहल से इतना वो हो गया इनको कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी तरह से उससे चिपके रहना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी का चरित्र जनता देख रही है, फैसला करेगी। लेकिन संजय सिंह के बाहर आने के बाद आप लोग क्या देखते हैं कि और भी नेता बाहर आ जाएंगे, कैसे काउंटर करेंगे? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो उसका हम सम्मान करते हैं। जांच अभी चल रही है, केस अभी ट्रायल में है। जमानत सत्येंद्र जैन को भी मिली थी, आज कहाँ है सत्येंद्र जैन? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर हमला बोला है। आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, कहा अनुराग ठाकुर ने। सत्ता में आने के लिए जनता से विश्वासघात किया गया है। सीएम केजरीवाल कट्टर बेईमान है, ये बड़ा आरोप लगाया अनुराग ठाकुर ने। एक के बाद दूसरा भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। ये दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। पहले ठगा जनता को सत्ता में आने के लिए झूठे बोल के कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक नहीं अधिकतर सभी इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई, 6-6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह की जमानत पर अखिलेश यादव का बयान, देश का न्यायालय सबको रिहा कर देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जीत सत्य की होगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दबाव बनाकर के जो चंदा वसूला है उसके खिलाफ मतदान होने जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें झूठा फंसाया गया है, मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। और अब खबर बिहार की चुनावी हलचल से जुड़ी। रोहिणी आचार्य ने आज से सारण सीट पर चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। यहां उनको जबरदस्त जन समर्थन मिलता भी दिख रहा है। उनसे बात की TV9 संवाददाता रूपेश कुमार। आज बहुत खुश होंगी। आज जनता देख रहे हैं, जनता कितनी खुश है अपनी बेटी का स्वागत करके, अपनी बेटी को गले लगा करके। उसी तरह से मैं भी बहुत खुश हूँ। अपनी जनता, अपनी सारण की जो भी मेरे अभिभावक बुजुर्ग हैं उनको गले लगा के, पैर छू करके मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। अच्छा, क्या होगा आज का रुख देख के? क्या लग रहा है, क्या रहेगा चुनाव का जब परिणाम आएगा 4 जून को, तो क्या कुछ रहेगा? मुझे लगता है कि सारण की जनता अपनी बेटी को भरपूर आशीर्वाद प्यार देगी। अब ये बाकी 4 जून के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। लड़ाई उस राजीव प्रताप रूढ़ी से है जो आपकी माता जी को हरा चुके हैं। राबड़ी मेरी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं, मेरी लड़ाई है जनता के लिए। जनता की लड़ाई मैं भी लड़ती रहूंगी और मैं अभी से लड़ाई नहीं कर रही हूँ। मैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जब हुआ था तब से मैं आवाज़ अपना उठा रही हूँ। चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे सिंगापुर में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, बिहारी कहीं भी रहे, बिहार एक अपना छोटा बिहार बना लेता और दिल में बिहार ले करके हम लोग चलने वाले हैं। और जो यहाँ पे जो फालतू की बातें बोल रहे हैं उनको अपने गिरबान में जा करके झांकना चाहिए। वो लोग खुद, मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि उन लोगों के घर पे भी बेटी हो तो रोहिणी जैसी हो। अच्छा, वो भावना क्या थी? आपने अपनी किडनी अपने पिता के लिए, कितनी उत्कट प्रेम होगा वो?
प्रेम तो माता पिता मेरे लिए भगवान, ये मैंने पहले भी बोला है और हमेशा मैं मानती हूँ, यही मेरा संस्कार है। बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। खबर है कि बीजेपी सांसद छेदी पासवान भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। टिकट बंटवारे से नाराज कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामने की तैयारी कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद का शामिल हो चुका है और निषाद ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में निषाद ने कांग्रेस की सदस्यता ली। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अखिलेश जी, प्रभारी मोहन जी, पवन खेड़ा जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार, खासकर माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँ। खबर है कि सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान भी कांग्रेस में जा सकते हैं और एलजेपी रामविलास के पूर्व सांसद अरुण कुमार के भी कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।